दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा सप्ताह का शुभारंभ पालघर। शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। जिले के बोईसर में सामाजिक सेवा एवं संगठनात्मक समर्पण के प्रतीक विप्र फाउंडेशन बोईसर के सहयोगी एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योजक वीरेंद्र तिवारी का जन्मदिन उनके निवास स्थान पर अत्यंत आत्मीयता, उल्लास और पारिवारिक वातावरण के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पालघर पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सकारात्मक और संवेदनशील पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दैनिक भास्कर के लोकप्रिय कॉलम मंडे पॉजिटिव को पालघर जिला पत्रकार संघ की ओर से वर्ष 2025 का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। पालघर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरंग दल की सूचना पर पुलिस कार्यवाही, 8 भैंसें मुक्त, ट्रक जब्त। जैसे जैसे वसई विरार नगर निगम चुनाव की तारीख पास आ रही है, उम्मीदवारों का प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। वैसे तो प्रचार में आरोप प्रत्यारोप की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनाव में उम्मीदवारों की संपत्ति की हो रही है। जीवनदान महाकुंभ 2026 पहल को जवाहर तालुका में तुरंत रिस्पांस मिल रहा है। श्री राम मंदिर इलाके में रविवार को शुरू हुई इस पहल में पहले दिन 55 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। 37वें रोड सेफ्टी कैंपेन 2026 और नेशनल यूथ डे के मौके पर पालघर तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी ने डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ यूथ नीड्स स्कीम के तहत एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जिले के बोईसर थाना क्षेत्र के शिवकला आर्केड बोईसर में निवास कर रहे एक बड़े बुजुर्ग चतर सिंह चंदनमल जैन उम्र 74 वर्ष की पिछले 4 जनवरी रविवार दोपहर 2:30 बजे के आसपास से फ्लैट के नीचे से कहीं गायब हो गए हैं। पालघर जिले के नामचीन अधिवक्ता एड धर्मेंद्र भट्ट ने मीडिया कर्मियों से कहा कि पालघर जिले की महत्वपूर्ण दोनों नगर परिषदों में शिवसेना शिंदे की जीत ने यह साबित कर दिया है कि सेना के मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर मतदाताओं का आज भी पूरा भरोसा है। डहाणू म्युनिसिपल काउंसिल की सीमा में मसोली के संत रोहिदास नगर इलाके में हाल ही में बनी सीमेंट कंक्रीट रोड डेवलपमेंट की निशानी होने के बजाय नागरिकों की जान के लिए खतरा बन गई है। पालघर जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क हादसों की संख्या कम करने के मकसद से 37वां रोड सेफ्टी कैंपेन 2026 अच्छे से चलाया जा रहा है और इसी कैंपेन के तहत वानगांव नाका पर खास जागरूकता कैंपेन चलाया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना एक बार फिर दहानू तालुका में खराब काम की वजह से चर्चा में आ गई है। पता चला है कि तालुका के विवलवेड़े में अधूरी जमीन के पानी के पाइप चूहों ने कोतर दिए हैं। पालघर जिले के विद्या भवन स्कूल में ऐतिहासिक क्षण एक खास प्रोग्राम 50 साल पुराने शिक्षक छात्र सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए स्कूल के पुराने दिनों को याद किया और आधुनिक कंप्यूटर एवं शिक्षा सामग्री स्कूल के स्टूडेंट को भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया और स्कूल की घंटी बजाई। स्टूडेंट पुराने टीचर्स का खास वक्तव्य, हर कोई अपने माता पिता से उतना ही प्यार करता है जितना अपने स्कूल से। वे अपने स्कूल से भी उतना ही प्यार करते हैं। स्कूल की यादें कभी नहीं भुलाई जा सकती। स्कूल से हर किसी का एक अलग रिश्ता होता है। पालघर में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया। स्टूडेंट्स ने साइंस के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए ऐसी साइंस एग्जीबिशन लगाना जरूरी है। ऐसी एग्जीबिशन से ही भविष्य के साइंटिस्ट बनेंगे। साइंस से देश तरक्की करता है। पालघर ग्राम पंचायत सेरगांव की सीमा के तहत चुनाभट्टी इलाके में क्रीक वेटलैंड इलाके के बगुले और कुछ दूसरी तरह के पक्षियों के मरे हुए
अध मरे हुए शरीर मिलने की घटना अभी ताजा ही है। पालघर जिले में मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रैगिंग का गंभीर मामला, जबरन नमाज पढ़ने के लिए किया मजबूर। मामला बड़ा तालुका के एक निजी मेडिकल कॉलेज का है। वसई विरार में हम पहले ही हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले सांसद और विधायक चुने हैं, इसलिए अब हम जय श्री राम का नारा लगाने वाले महापौर को नियुक्त करना चाहते हैं। नाला सोपारा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कार्यालय के खुलने के समय एक कार्यक्रम कर्ता द्वारा विवादास्पद बयान। चुनाव अवधि के दौरान मतदाताओं को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विकास के वादे करने और बातें करने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा चुनाव आयोग के एक प्रश्न के जरिए ली गई है। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन माफिया ने बड़े लोगों को बचाने के लिए नगर सेवक बनकर नगर निगम जाने का कदम उठाया है और इलेक्शन जीतने के लिए अंधाधुंध पैसे झोंक रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव के प्रचार के सिलसिले में राज्य मंत्री नितेश राणे वसई विरार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा की ओर से एक भव्य रोड शो किया। शहर के क्षेत्र से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने नाबालिगों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पेलहार इलाके में लोकल आदिवासी और लोकल मुस्लिम एक्टिविस्टों ने बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी की कमान संभाली थी, लेकिन अब हासिद दबे मनीष ठाकुर अरशद चौधरी की भूमिका अहम होती जा रही है। सफाला पुलिस स्टेशन की हद में स्कूल और कोचिंग क्लास जाने वाले नाबालिग बड़ी संख्या में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।